जब भी श्री कृष्ण के विवाह की बात होती है तो एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या सच में भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था? अगर हाँ तो क्यों? क्या ये प्रेम था या कोई लीला? आइए आज जानते हैं इस कथा का गूढ़ और दिव्य रहस्य। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी के एक राक्षस ने धर्म और नारी के सम्मान को रौंद डाला। उसका नाम था नरकासुर। अपनी शक्ति और घमंड में चूर होकर उसने पूरे भारत से 16,100 कन्याओं का अपहरण किया। राजकुमारियां, देव कन्याएं, ऋषि पुत्रियां कोई सुरक्षित नहीं थी। उन्हें उसने अपने बंदी गृह में कैद कर लिया था। ना अपनों से मिलने दिया, न मरने की अनुमति दी। उनका सम्मान, उनका अस्तित्व सब मिटा दिया गया था। अत्याचार की यह पुकार पहुंची श्री कृष्ण तक और फिर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ निकले युद्ध भूमि की ओर, क्योंकि नरकासुर को श्राप था कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही हो सकता है। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सत्यभामा ने श्री कृष्ण की सहायता से नरकासुर का वध किया। कैद की हुई सारी कन्याएं अब मुक्त तो हो गयी, लेकिन वहाँ से मुक्त होने के बाद एक और दर्द शुरू हुआ। उस समय समाज बहुत कठोर था। अगर कोई स्त्री किसी राक्षस के पास बंदी रही हो तो वह पवित्र मानी जाती थी। उन कन्याओं ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएं? हमारी मर्यादा छिन चुकी है। समाज हमें अपनाएगा नहीं, हमारे परिवार हमारा मुंह नहीं देखेंगे, हम अपवित्र मानी जाएंगी। यह बात सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र नम हो गए, क्योंकि यह केवल 16,100 कन्याएं नहीं थी, यह पूरे नारी समाज की पुकार थी। और तब श्री कृष्ण ने यह वो कार्य जो केवल एक ईश्वर ही कर सकता है। उन्होंने सभी कन्याओं से कहा, तुम्हारा सम्मान अब मेरा है, तुम अब मेरी पत्नी हो और सदा द्वारका में सम्मान से रहोगी। श्री कृष्ण ने सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया, ना कि वासना से, ना कि किसी मोह से, बल्कि सम्मान की पुनः स्थापना के लिए। यह विवाह नहीं था, यह था नारी मर्यादा की रक्षा का व्रत। यहाँ तक बात होती है 16,108 रानियों में से 16,100 रानियों की। अब बात आती है 8 रानियों की। श्री कृष्ण की सबसे पहले 8 पत्नियां थी, जिन्हें हम अष्टभार्या कहते हैं। इन्हीं 8 रानियों को ही पटरानी का दर्जा मिला। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। लेकिन हर एक का स्थान और उद्देश्य अलग था। कहा जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण ने 16,108 महल बनाए थे और वो हर रानी के साथ अलग अलग समय बिताते थे। यह कोई जादू नहीं, यह ईश्वर की योग माया थी। हर रानी को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी के साथ रहते हैं। यह था एक में अनेक और अनेक में एक का दिव्य चमत्कार। श्री कृष्ण का विवाह कभी भोग या दिखावे का साधन नहीं था। वो तो थे कर्तव्य, करुणा और करिश्मा के स्वरूप। उन्होंने हर कन्या को अपनाकर सिर्फ पत्नी नहीं बनाया, बल्कि सम्मान और आत्मा का उद्धार किया। इसमें छुपा है वो दिव्य संदेश जो आज भी हर नारी के लिए प्रेरणा है।